एक स्मॉल टाउन बॉय था जो हायर स्टडीज के लिए बिग सिटी आया था। उसका एडमिशन एक रेपुटेड कॉलेज में हुआ और उसने कॉलेज के पास ही एक ओल्ड हॉस्टल में रूम ले लिया। हॉस्टल जिसका नाम शांति निवास था, हॉस्टल के नाम से बिल्कुल अपोजिट। फर्स्ट डे जब वो वहां पहुंचा तो वहां का एटमॉस्फेयर उसे डल और डिप्रेसिंग लगा। बिल्डिंग का पेंट उखड़ा हुआ था और लॉन्ग कॉरिडोर्स में एक स्ट्रेंज साइलेंस थी। उसका रूम नंबर 302 मिला जो थर्ड फ्लोर पर और बिल्कुल कॉर्नर में था। उसके रूममेट का नाम विक्रम। विक्रम एक क्वाइट टाइप लड़का था जो ज़्यादा बात नहीं करता था। रवि ने जब उसे हॉस्टल के बारे में पूछा तो विक्रम ने बस इतना कहा, बस रात को शांति से सो जाओ रवि, और 3 बजे से पहले बाथरूम यूज मत करना जो कि कॉरिडोर के एंड में है। रवि ने उसकी बात को मजाक समझा पर उसके मन में एक हल्का सा डर बैठ गया। पहले कुछ दिन नॉर्मल रहे, क्लासेस, असाइनमेंट और थोड़ा गॉसिप, पर वो 3 बजे वाली बात रवि के माइंड में स्टक हो गई थी। एक रात करीब 2:45 पर रवि को बाथरूम जाना पड़ा। उसने देखने के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और स्लोली रूम से बाहर निकला। हॉस्टल में बिल्कुल शांति थी। वो कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा था जब उसको पीछे से आती हुई एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ज़मीन पर घसीट रहा हो। उसने पलट कर नहीं देखा। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा ये तो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है और आगे बढ़ता गया। जब वो बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने घड़ी देखी जिसमें 2:58 हो चुके थे। उसी पल कॉरिडोर के एंड से, जहां से वो घसीटने की आवाज़ आई थी, एक फीमेल फिगर उसकी तरफ स्लोली आने लगी। वो फिगर पूरी तरह वाइट साड़ी में और उसके बाल बिखरे हुए थे। रवि की सांस रुक गई। वो फिगर रुक गई जब उसकी घड़ी में एग्जैक्टली 3 बजे, और फिर उसने अपना सर स्लोली स्लोली ऊपर उठाया। उसका चेहरा रवि को साफ दिखा। आंखें गहरी और काली थी और उसके होठों पर एक बड़ी गंदी सी स्माइल थी। उस भूत ने स्लोली अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। रवि में जैसे एक नई जान आ गई। उसने पूरी स्पीड से भागना शुरू किया, बाथरूम की तरफ नहीं बल्कि अपनी रूम की तरफ। वो भागते हुए गिरते गिरते बचा और उसने रूम का दरवाज़ा बड़ी जोर से खोला। विक्रम बेड पर सो रहा था। रवि ने अंदर घुसते ही जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और ऊपर से लॉक कर दिया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने दीवार से सपोर्ट लिया और धीरे धीरे नीचे बैठ गया। क्या हुआ? विक्रम ने आधी नींद में पूछा। रवि ने होश में आने की कोशिश की और कांपते हुए बोला, वो वाइट साड़ी में 3 बजे। विक्रम उठा और उसने लाइट ऑन की। उसकी आंखों में कोई सरप्राइज नहीं था, बस एक सैडनेस थी। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, उसने शांत आवाज में कहा। वो हर रात 3 बजे घूमती है। उसको बस एक शिकार चाहिए। रवि का दिमाग घूम रहा था। कौन है वो और हॉस्टल वाले कुछ क्यों नहीं करते? ये हॉस्टल उसकी मौत की जगह है, विक्रम ने बड़ी सर्द आवाज में बताया। वो इसी रूम की पहली रेजिडेंट थी। 3 बजे उसने सुसाइड किया था जब उसके लवर ने उसे धोखा दिया। उसी पल उनके रूम के दरवाजे पर हल्के हल्के नोक्स हुए। नोक नोक, खोल दो दरवाज़ा वरना मैं किसी भी हाल में अंदर आ जाऊंगी। मेरे को बस ये जानना है, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने उसके कान में धीरे से कहा, उसको जवाब मत देना, उसको पता चल जाएगा कि तुम जग रहे हो। उसको लगना चाहिए कि हम सो रहे हैं। और फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। पूरी रात उन्होंने सांस रोक के रखी। जब सुबह हुई तो कॉरिडोर की रोशनी रूम में आई। विक्रम ने स्लोली दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। रवि ने राहत की सांस ली। चलो अब सब ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, विक्रम ने बड़ी सैडली कहा। वो चली गई है पर एक चीज़ छोड़कर गई है। रवि ने देखा दरवाजे पर जहाँ पर 3 बार नोक हुआ था
वहां खून से 3 उंगलियों के गीले निशान थे और उन गीले निशानों के नीचे खून से ही कुछ लिखा था, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी, अब सिर्फ तुम मेरे हो रवि। रवि की चीख पूरी शांति निवास में गूंज उठी। उसने अगले ही दिन वो हॉस्टल छोड़ दिया, पर कहते हैं आज भी जब वो 3 बजे की आवाज किसी बंद कमरे में सुनता है तो उसे वही सर्द मुस्कान और खून से लिखे वो 3 शब्द याद आते हैं।